नमस्कार। तो चलिए आज बात करते हैं भारत की आज़ादी के उस सफ़र की जिसने एक पूरे देश की तकदीर को बदल कर रख दिया। हम उन खास पड़ावों को देखेंगे और ख़ास तौर पर महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुए उन आंदोलनों को समझेंगे जिन्होंने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। तो सवाल ये है कि कैसे एक अकेले इंसान के आने से पूरे देश की तकदीर बदल सकती है। ये सवाल ही तो भारत की आज़ादी की कहानी का दिल है। एक ऐसी कहानी जिसे 20वीं सदी की शुरुआत में एक नई रफ्तार मिली, जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। तो हमारी कहानी शुरू होती है साल 1915 से, जब मोहनदास करमचंद गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। और वो अपने साथ सिर्फ अपना सामान नहीं लाए थे, वो लाए थे विरोध का एक बिल्कुल नया नजरिया, जो आने वाले वक्त में इतिहास बनाने वाला था। जरा सोचिए, कोई 20 साल बाहर रहने के बाद जब गांधी जी वापस आए तो उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में एक नया चैप्टर ही शुरू कर दिया। और अच्छी बात यह है कि उनके आइडियाज़ को हकीकत बनने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा। अब जो चीज़ उन्हें सबसे अलग बनाती थी वो थी उनकी फिलॉसफी, सत्याग्रह। इसका मतलब सिर्फ चुपचाप बैठ जाना नहीं था, नहीं, ये तो अन्याय के खिलाफ एक एक्टिव नॉन वायलेंट लड़ाई थी, मतलब सत्य की ताकत। और इस फिलॉसफी का पहला और सबसे बड़ा टेस्ट हुआ बिहार के चंपारण में। वहां किसानों के हक के लिए जो आंदोलन हुआ वो इतना कामयाब रहा कि उसने सबको दिखा दिया कि बिना हथियार उठाए भी कितनी बड़ी लड़ाई जीती जा सकती है। चलिए अब कहानी के एक ऐसे मोड़ पे चलते हैं, एक ऐसी घटना जिसने सच में पूरे देश को हिलाकर रख दिया और ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ पहले बड़े जन आंदोलन की वजह बनी। तारीख थी 13 अप्रैल 1919। ये सिर्फ एक डेट नहीं है, ये भारतीय इतिहास का वो काला दिन है जिसे जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। एक बहुत ही दर्दनाक घटना, जहां शांति से प्रदर्शन कर रहे लोगों पर गोलियां चला दी गईं, और इस खबर ने पूरे भारत में कह सकते हैं कि एक आग सी लगा दी। और इसी भयानक घटना के जवाब में गांधी जी ने शुरू किया असहयोग आंदोलन। ये एक ऐसा कदम था जो पहले कभी नहीं उठाया गया था। उन्होंने पूरे देश से कहा कि ब्रिटिश सरकार के साथ किसी भी तरह का सहयोग बंद कर दो, शांति से स्कूल, कॉलेज, अदालतें सब कुछ छोड़ दो। अब कहानी का अगला पड़ाव और भी दिलचस्प है। कैसे एक बहुत ही मामूली सी रोज की जरूरत वाली चीज यानी नमक आजादी की लड़ाई का सबसे बड़ा सिंबल बन गया। चलिए देखते हैं। तो हुआ ये था कि उस दौर में अंग्रेजों ने नमक बनाने और बेचने पर अपना कब्जा कर रखा था, और वो इस पर बहुत भारी टैक्स लगाते थे। अब नमक तो हर किसी को चाहिए, अमीर हो या गरीब, बस इसीलिए नमक एक ऐसा मुद्दा था जो पूरे देश को एक साथ जोड़ सकता था। तो फिर साल 1930 में गांधी जी ने वो किया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। उन्होंने शुरू किया दांडी मार्च। ये 24 दिन की एक लंबी, बहुत लंबी पैदल यात्रा थी समंदर के किनारे तक, और वहां पहुंचकर उन्होंने बस मुट्ठे में नमक उठाकर ब्रिटिश कानून तोड़ दिया। ये देखने में एक छोटा सा काम था, लेकिन इसने लाखों लोगों में हिम्मत भर दी और अंग्रेजी साम्राज्य की जड़ें हिला दी। बस वो एक काम, एक मुट्ठी नमक। कानून तोड़ने के इस एक सिंबॉलिक एक्ट ने पूरी दुनिया का ध्यान भारत की तरफ खींच लिया। इसने ये साबित कर दिया कि मॉरल पावर यानी कि नैतिक शक्ति तोपों और बंदूकों से कहीं ज्यादा ताकतवर हो सकती है। अब कहानी आगे बढ़ती है। साल बीतते गए, दुनिया में दूसरा विश्व युद्ध छिड़ चुका था, और भारत में भी आज़ादी की मांग अब अपने आखिरी और सबसे अहम दौर में पहुंच चुकी थी। ये साल था 1942। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने भारत छोड़ो आंदोलन का ऐलान कर दिया। अब कोई बातचीत नहीं, कोई आधी अधूरी मांग नहीं, सिर्फ एक मांग थी, अंग्रेजों, भारत तुरंत छोड़ो। और इस आंदोलन का जो मंत्र था वो गांधी जी ने दिया था, करेंगे या मरेंगे, डू और डाई। मतलब साफ था, ये आजादी के लिए आखिरी लड़ाई है और इसमें सब कुछ दांव पर लगाना होगा। इस एक नारे ने पूरे देश में एक नई जान फूंक दी। और फिर दशकों का संघर्ष, अनगिनत कुर्बानियां, इन सब के बाद आखिरकार वो दिन आ ही गया, आज़ादी का दिन। लेकिन इस आज़ादी की एक बहुत भारी, बहुत दर्दनाक कीमत भी चुकानी पड़ी। तो साल 1947 एक तरफ तो आज़ादी की सुबह लेकर आया, चारों तरफ जश्न था, एक नए भविष्य की उम्मीद थी। लेकिन इसी सुबह के साथ बंटवारे का, पार्टीशन का अंधेरा भी था। एक ऐसा सदमा जिसने इस जमीन को, लोगों को हमेशा के लिए बांट दिया। तो हमें विरासत में क्या मिला? एक मिलीजुली तस्वीर,
एक तरफ आज़ादी की जीत थी और दूसरी तरफ बंटवारे का वो जख्म जो आज तक शायद भरा नहीं है। और इन्हीं दोनों चीज़ों ने मिलकर नए बने राष्ट्रों का भविष्य तय किया। तो आज जब हम इतिहास के इन पन्नों को पलटकर देखते हैं तो एक सवाल मन में जरूर आता है, आज़ादी, कुर्बानी और संघर्ष की ये जो पूरी कहानी है, ये आज हमें क्या सिखाती है? इसके सबक आज हमारे लिए क्या मायने रखते हैं?